शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते 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 दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते फुल फ्रेम करके मारो। दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषु बुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते इस अज्ञान के अंधकार को दूर करना है तो मनुष्य को आत्म संयम का दिया, अच्छाई का तेल, विश्वास की बाती और त्याग का माचिस आवश्यकता है। तभी वो वास्तव में बाहर और भीतर से प्रज्वलित हो पाएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय नाश्यते ध्वान्तं धनरोगे प्रयस्यति कल्याणाय भवति एव दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात दिया अंधकार का नाश करता है और आरोग्य तथा धन देता है। सबके कल्याण करने वाले दियों को मेरा प्रणाम। दीपवाला सहस्रदीपाः भवतः जीवनं सुखेन संतोषेण शान्ताय आरोग्येण च प्रकाशन्तु। अर्थात दीपावली के हजारों दीप आपके जीवन को खुशी, आनंद, शांति और स्वास्थ्य के साथ रोशन करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय उज्ज्वलायन्तु जीवनमपि। अर्थात दिए की रोशनी से न केवल आपका घर परंतु जीवन भी रोशन हो। दीपावली, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह खुशी, एकजुटता और सकारात्मकता का समय है। दीपावली एक अनुस्मारक है कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त कर सकता है। दिए जलाने
मनाने की ये खूबसूरत परंपरा अच्छाई पर बुराई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अर्थात हे देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। दीपावली क्यों मनाई जाती है? इस बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। दीपावली पर साझा की जाने वाली पौराणिक कहानियाँ हिंदू परंपरा और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी में धर्म, आत्मबोध और ज्ञान के महत्व पर एक समान ध्यान केंद्रित किया जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, विग्रवान धर्मसाधु सत्या पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य दीवाना भगवाने। अर्थात भगवान श्री राम धर्म के मूल स्वरूप है, वह बड़े साधु व सत्य पराक्रमी है। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के नायक है, उसी प्रकार भगवान श्री राम उन सबके नायक है। दीपावली भगवान रामचंद्र के सम्मान में मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस निर्वासन के दौरान उन्होंने राक्षसों और लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण से युद्ध किए। राम की वापसी पर अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत और उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए दिए जलाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, सर्व मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात सब मंगल करने वाली मंगल रूपी शिवा, जो साधन के सारे पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करती है। शरण देने वाली त्रिनेत्री गौरी को मेरा नमन। पूर्वी भारत में दीपावली को काली पूजा और श्यामा पूजा के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शक्ति और बुराई पर विजय के प्रतीक देवी काली के सम्मान में मनाया जाता है। यह राक्षस रक्तबीजों पर देवी के विजय के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस रात देवी अपने शक्तिशाली रूप में होती है और सुरक्षात्मक और परोपकारी गुणों के लिए पूजनीय होती है। इस दौरान उनकी पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा उड़ीसा जैसे अन्य पूर्वी राज्यों में रोशनी का यह त्योहार बोईत बंदना के रूप में मनाया जाता है। यह बढ़ती फसल और मौसम के अंत के प्रतीक है। लोग अपनी फसलों की सफलता के लिए आभार व्यक्त करते हुए विभिन्न अनुष्ठानों एवं दावतों के साथ जश्न मनाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अनादि रादि गोविंद सर्वे कारण कारणम। अर्थात उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। पश्चिमी भारत में यह त्यौहार भगवान विष्णु द्वारा राजा बाली को पाताल में निष्वासित करने के लिए बनाया जाता है। राजा बाली की अपार शक्ति देवताओं के लिए भी खतरा बन गई थी। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को राजा बाली के कैद से छुड़ाया था। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अर्थात मैं वासुदेव पुत्र देवकी के परमानंद
कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान कृष्ण को वंदन करती हूँ। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने प्रज्योतिषपुर के राजा राक्षस नरकासुर का वध किया था और नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई 16,000 कन्याओं को रिहा कराया था। दीपावली को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक में मनाया जाता है। नरकासुर पर कृष्ण की विजय के बाद दीपावली से एक दिन पहले, जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में आज याद किया जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। श्रीवर्चस्वम् आयुषम् आरोग्यम् अविधात पवमानं महीयते। अर्थात हे लक्ष्मी देवी, आपकी शुभता की शक्ति हमारे जीवन में प्रवाहित होकर हमारे जीवन को दीर्घ तथा स्वस्थ बनाए और आनंद से भर दे। जैन धर्म में दीपावली का त्यौहार तीर्थंकर महावीर के मानव जाति के लिए किए गए योगदान को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसे महावीर निर्वाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह महावीर के मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति का स्मरण कराते हैं। जैनियों के लिए दीपावली भगवान महावीर की शिक्षा और न केवल धर्म के लिए बल्कि मानव जाति के लिए उनके योगदान का उत्सव है। उनकी शिक्षाएं अहिंसा के माध्यम से करुणा और न्याय को बढ़ावा देती हैं। इसे दीपालिकाएं के नाम से जाना जाता है, यानी शरीर से प्रकाश निकलना। जैनियों का मानना है कि दीपावली के दिन पृथ्वी और स्वर्ग को महावीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के अवसर पर दियों से सजाया गया था। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। कीट पतंग मशाका च वृक्ष जले स्थले ये निवसन्ति जीवा हश्वा प्रदीपं न च जन्मवाजा सुखी न भवन्तु स्वपच्याभि विप्र। अर्थात इस दीप की दर्शन जिस जीव को हो रही है, चाहे वह कीट पतंग हो या फिर पक्षी, चाहे वह पेड़ हो या पौधा, धरती पर पाए जाने वाला जीव हो या पानी में, मनुष्य हो या फिर कोई भी जीव, जो भी इस दीपक का दर्शन कर रहा है उसके सभी पापों का नाश हो और उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, उसे सदैव सुख की प्राप्ति हो। बौद्ध धर्म के लोगों के बीच दीपावली का त्योहार दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सम्राट अशोक, जो अपने युद्ध या हिंसा के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य का कल्याण, प्रजा का भलाई और अहिंसा के भाव के लिए आज भी लोगों के दिल में बसे हैं और पूजे भी जाते हैं, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को पुण्य प्राप्त किया और पूरे भारत में उनके अवशेषों को वितरित करने के लिए 84,000 स्तूपों का स्थापन किया। उन्होंने 84,000 स्तूपों के निर्माण पूरा होने के बाद इसी दिन कार्तिक अमावस्या के दिन दीपदान उत्सव के रूप में मनाए थे। इसे दीप या दीपक जलाकर और बुद्ध भिक्षुओं को दान या अनाज देकर चिन्हित किया गया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले बहुजन समाज इस दिन को दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्थात हम सब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी हमें प्रेरणा प्रदान करें। सिख धर्म में दीपावली का त्यौहार सिख इतिहास की 3 घटनाओं पर प्रकाश डालता है। सबसे पहला साल 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना, दूसरा मुगल जेल से गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई और अंत में साल 1738 में भाई मनीष सिंह की शहादत का दिन,
जो कि दीपावली मनाने की कोशिश करना और उसके बाद धर्म परिवर्तन से इनकार कर देने की वजह से जुर्माना न भरने के परिणामों स्वरूप हुआ था। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय भगवते महासुरदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय रूप। अर्थात मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करती हूँ, जिनके 4 हाथ, शंख, जोग और अमर अमृत का कलश लिया हुआ है। Deepavali, the festival of lights, is celebrated with highest reverence by the Christians. When St. Thomas came to India in 1852, he was taken up by the festival of lights, where lights represents the presence of God. There is much in imagery of Diwali that evokes Bible's own imagery of light and darkness. The story of God redeeming humanity through the life and work of Jesus, and hence Christians celebrate Diwali as the reverence of God. Tamaso ma jyotirgamaya तमसो मा ज्योतिर्गमय एक सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च परमात्मा पराकार प्रदीप नमोस्तुते सत्यं च येन निरन्तं रोगं विद्धुन्तं अन्वेषितं च सिद्धं आरोग्यमस्य गुणनिगुणं धनवन्तरी च सततं प्रणमामि नित्यम्। अर्थात जिन्होंने समस्त रोग को दूर किए, औषधियों और निरोगी रहने की विधि बताई, जिन्होंने औषधियों के छिपे रहस्य बताए, उन धन्वंतरी भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। माना जाता है कि धनत्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान दूध के सागर से प्रकट हुई थी, इसीलिए त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक लोकप्रिय कविता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमरता का दिव्य अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक और विष्णु के अवतार अमृत का एक घड़ा लेकर धनतेरस के दिन निकले। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्व दुख हर देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वरदान देने वाली, सब दुष्टों को डराने वाली मैं आपको नमन करती हूँ, देवी महालक्ष्मी जो सभी दुखों का नाश करने वाली है। दीपावली ज्ञान, आनंद और शांति की रोशनी है। भारत का हर कोना दीपावली मनाता है। दीपावली हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे द्वारा जलाए गए प्रत्येक दिए वास्तव में उस दयालुता और अच्छाई का प्रतीक है जो हम में से प्रत्येक के दिल में है। हमें अपने दिलों को नकारात्मकता से साफ करना चाहिए और प्यार, क्षमा और समझ के लिए जगह बनाने, बेहतर व्यक्ति बनने का मौका है। तो आइए इस दिवाली दिए जलाकर अंधेरे को हराएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय आप सभी को हम सब की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। Wish you all a prayer service became a success. Thank you, sister, for giving us the opportunity to do this prayer service. Thank you very much.
And again, wishing you all a very happy. Once again, huge round of applause for class 11 standard students. So beautiful, wonderful. I felt first time ever the deeper and real meaning of this celebration, the festival of Deepavali. First of all, I want to thank Sir Dilip as well as Teacher Shweta, who guided our 11th standard students to have this prayer service in worthy and meaningful celebration. Once again, happy Deepavali to all of you and have meaningful celebration.